हरियाणा के रेवाड़ी जिले के रहने वाले सौरभ, उनकी शादी तय होती है। और शादी के समय जो शगुन के रूप में जो उनके ससुराल पक्ष के जो लोग थे, लड़की वाले थे, वो 11 लाख रुपए रखते हैं कैश। जैसे ही कैश रखा, सौरभ ने देखा, सौरभ के पिता ने देखा, तो तुरंत उसी समय उस कैश को वापस कर देते हैं। और उन्होंने बताया कि मेरा बेटा खुद एनजीओ चलाता है, हम इसके खिलाफ हैं, दहेज के खिलाफ हैं। और वो ओनली 1 रुपए लेकर, शगुन के रूप में 1 रुपए लेते हैं, और बाकी जो राशि होती है, जितने भी रुपए होते हैं, वो सारे रुपए लड़की के पिता को वापस कर देते हैं। ये जब मामला आया तो न्यूज पर छा गया। और सैल्यूट है, ऐसे जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी हमारी युवा वर्ग सामने आ रहे हैं, सैल्यूट है उन सभी को, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं, समाज में जागरूकता लाने का काम कर रहे हैं। आज भी हमारे समाज में कितनी सारी बेटियों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है ओनली दहेज के लिए। उनके पिता ने बताया, सौरभ के पिता मुकेश पहलवान ने बताया कि उनका बेटा एनजीओ चलाता है, और ये जो प्रथाएं चल रही है हमारे समाज में, जो दहेज प्रथा है, ये बंद होनी चाहिए। और हमेशा लोगों को यही संदेश देते हैं, और इस शादी में भी यही संदेश हम देना चाहेंगे, अपनी खुद की शादी में संदेश देना चाहेंगे कि ये दहेज लेना बंद करिएगा। शगुन के रूप में 1 रुपये उन्होंने उठाया, और बाकी 11 लाख रुपए थे। सोचिए, 11 लाख रुपए वापस कर देते हैं, नहीं चाहिए। और ये संदेश इसलिए दिया है क्योंकि और लोगों तक ये जाए संदेश, और हमारे युवा वर्ग हैं, युवा जो साथी है, वो सामने आए और इस तरीके की पहल को आगे बढ़ाएं, ताकि हमारी बेटियां किसी भी पिता के लिए बोझ ना बने। बेटी कभी भी किसी के लिए, एक पिता के लिए बेटी बहुत ही प्रिय होती है, कभी भारी नहीं होती बेटी। लेकिन वो कब भारी लगती है, कब एक पिता को बोझ लगता है, जब सामने वाले घर में जब रिश्ता लेके जाते हैं और सामने वाला बोल देता है कि नहीं, मुझे तो इतने लाख चाहिए, मुझे तो उतने लाख चाहिए। जब अगर पिता के पास नहीं होता है, तो उस पिता की मनोदशा क्या होती है, वो पिता ही समझ सकता है। हर कोई उस दर्द को नहीं समझ सकता है। और उसके बाद में, शादी के बाद में अगर बेटी प्रताड़ित की जाती है, दुखी की जाती है, तो एक पिता बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। क्योंकि जो डिमांड करने वाले जो लोग होते हैं, उनकी डिमांडें कभी कम नहीं होती हैं। शादी के समय मांग रहे हैं, शादी के बाद भी उनकी डिमांडें और बढ़ती जाती हैं, क्योंकि लोभी और लालची लोगों का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या मांगने लग जाएं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और आए दिन कितनी ही बेटियां इसकी बलि चढ़ जाती हैं ओनली दहेज के लिए। ये हमारे समाज में इस दहेज पर रोक लगनी चाहिए, और रोक ऐसे ही रोक नहीं लगेगी, उसके लिए हमारे समाज में युवाओं को आगे आना पड़ेगा। अभी हरियाणा की घटना है, जो कि सौरभ जी ने 1 रुपया ओनली लिया और बाकी 11 लाख रुपए रकम वापस कर देते हैं। उन्होंने बताया वो खुद एक एनजीओ चलाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, और इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। उन्होंने ये संदेश दिया। और अभी एमपी से एक न्यूज आई थी, उसमें भी 1.5 लाख रुपए दिए गए थे शादी में। दूल्हा वहां पर ही उन रुपए को उनके पिता को वापस कर देते हैं, और ओनली 600 रुपये शगुन के उठाते हैं कि ये मैंने रख ली है, बाकी ये रुपए आप रखिएगा, जरूरत नहीं है दहेज की। सच में कितना अच्छा होगा उस दिन जब हमारे सारे समाज में सारे लोग ऐसा ही करने लगेंगे, और सीधा स्पष्ट बोलेंगे। जब भी कोई लड़का देखने जाएगा, सीधा बोलेंगे कि नहीं, हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें तो बस लड़की चाहिए। ऐसा दिन कब आएगा? और समाज के ठेकेदारों, आप सभी से भी बोलना चाहूँगी, लड़के वालों को तो कुछ पता नहीं है, ठीक है, उनकी तो चाह रहती है जो भी है कुछ लोगों की। लेकिन समाज के जो अन्य लोग होते हैं ना, वो करते हैं। अरे उनका लड़का शादी के लिए, अरे इतने से कम नहीं करेंगे वो, अरे इतने लाख की उसकी तो शादी होगी।
ये लोग, कुछ समाज के लोग इस तरीके की बातें करके और भाव बढ़ाते रहते हैं। और अगर गवर्नमेंट लग गया तब तो फिर कुछ कहने की वो ही नहीं है। और मेरा भी मानना है, देखिए बहुत सारे भाई भी कमेंट करते हैं कि क्यों गवर्नमेंट ही क्यों चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट आपको लगता है कि फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा आपकी लड़की का। एक बात बताइए, आप जितना गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के के लिए इतना दहेज देंगे, उससे अच्छा अपनी बेटी को कोई कोर्स करा दीजिएगा। अपनी बेटी को उस उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करा दीजिए ताकि वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, वो खुद उस लायक बन जाए और आपको इतना दहेज देने की जरूरत ना पड़े। आप इसलिए इकट्ठा मत करिएगा पैसे को कि मेरी बेटी है और मुझे उसकी शादी करनी है। उस जिसके लिए आप सोच रहे हैं कि उस शादी करनी है, उस पैसे से उसके भविष्य के लिए लगाइए, उसकी शिक्षा पर लगाइए ताकि वो आगे उन्नति करे। और उन बेटियों से मैं कहना चाहूंगी, अगर आपके माता पिता आप पर आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं ना, तो उनके विश्वास को कभी तोड़ना नहीं मेरी बहनों। बेटियां कभी किसी के लिए बुरी नहीं होती हैं। बस बेटी तभी बुरी लगती है जब वो गलत कदम उठा देती है, माँ बाप को नहीं देखती, ओनली उसको अपने सपने दिखते हैं। फिर माँ बाप ने जो संघर्ष किया उसके लिए वो सबको भूल जाती है। और उस समय बुरा लगता है जब सामने वाली पार्टी दहेज की डिमांड कर देती कि मुझे इतना दहेज चाहिए। उस समय एक पिता को बुरा लगता है, दो समय। बाकी बेटियां कभी भी किसी भी पिता को कभी बुरी नहीं लगती हैं। बेटियां बहुत प्यारी होती हैं और सच में बेटों से ज़्यादा बेटियां ध्यान भी रखती हैं माता पिता का। हर एक पल की उनको माता पिता की चिंता सताती रहती कि, और कुछ भी हो, आप देखिए शादी के पहले जो बेटियां हैं, मैं खुद एक बेटी हूँ कि हाँ देखिए ये पापा कितना ध्यान, पापा कपड़ों में प्रेस है कि नहीं है, और बहुत ज़्यादा पापा आपके ऊपर ये अच्छा लग रहा है, ये नहीं अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं बेटियां। और सच में, और पिता को बहुत ही प्यारी होती हैं बेटियां। लेकिन ये जो दहेज के जो लोभी हैं लोग, देखिए उनके घर में भी बेटियां होती हैं, लेकिन क्या है कि जो लालच है ना, उनको लगता है कि नहीं हमने दिया है तो हम भी लेंगे। ना आप दहेज लो ना दहेज दो, ऐसा चलन कर दीजिए ना। आपके यहाँ पर कोई रिश्ते वाले आते हैं तो बोल दीजिए नहीं हमें दहेज नहीं चाहिए। आप भी किसी के यहाँ जाइए, अगर दहेज की डिमांड कर रहा है तो वहाँ हाथ जोड़ लीजिए, भैया हमें ऐसे घर में रिश्ता ही नहीं करना है जहाँ डिमांड की जा रही हो। अपने आप लोग बदलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप क्या करते हैं, आप सरकारी नौकरी वाला आपको ढूंढना है, और सरकारी नौकरी वालों के इस कदर भाव बढ़े रहते हैं कि मुझे इतना चाहिए, मुझे उतना चाहिए। तो सरकारी नौकरी वाले के लिए दहेज इकट्ठा मत करिएगा कि मुझे इतना दहेज देकर अपनी बेटी को उस काबिल बनाइएगा। उसको कोई कोर्स ऐसा करा दीजिएगा ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, वो खुद वो जॉब करे। और बस यही कहना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से, हम सभी अपने युवा वर्ग भाइयों और बहनों से, बेटियों से भी कहना चाहूँगी कि जहाँ दहेज की डिमांड हो रही हो वहाँ शादी के लिए स्पष्ट मना कर दो, मुझे शादी नहीं करनी है। और सभी भाइयों से भी यही कहना चाहूँगी कि दहेज के लिए अगर घर वाले बोलते तो उनको समझाइएगा, अपनी मेहनत के बल पर जो भी करना है करिएगा। अगर कुछ सोचिए, कुछ लाख रुपए आपको दे भी देंगे तो वो कितने दिन तक चलेंगे, और हमेशा कहने के लिए भी हो जाएगा हाँ उन्होंने इतना मुझसे मांगा था तो क्यों मांगना है। अपने आप को इतना काबिल बनाइए कि जो सारी चीज़ें आप दहेज से मिलने वाली वो खुद अपनी ही कमाई से आप खरीद सकें, आप ले सकें। अपने आप को इस काबिल आपको बनाना होगा, तभी आप ये सब चीज़ें कर पाएंगे। और बहुत सारे लोग, मतलब ये तो नॉर्मल बात कर रही हूँ, जो हाई फाई रहते हैं ना, उनकी भी डिमांड रहती है, भाई उनके पास सब कुछ है फिर भी उनको इतना चाहिए। ये लालची लोग होते हैं। तो लालची लोगों से तो भाई दूर ही रहिए। बस यही कहूँगी कि ना दहेज लो ना दहेज दो। एक अच्छा संदेश दीजिए समाज में, जैसे कि सौरभ जी ने दिया, एक और हमारे एमपी के भाई ने उन्होंने दिया, देवास से जो न्यूज आई थी। बहुत सारे ऐसे युवा
भाई हैं जिन्होंने संदेश दिया है समाज को कि दहेज नहीं लेना चाहिए। सैल्यूट है सारे उन भाइयों को जिन्होंने एक भी दहेज नहीं लिया है, और सभी लोगों को इस पर जरूर अमल करना चाहिए, यही कहूँगी। आपके क्या विचार हैं कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया।